बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर मज़ीद कोडिंग करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर एक क्लॉक शो करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर टाइम और डेट शो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कंपनी का नाम और एड्रेस वगैरह शो होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर हम लॉगिन, जो हमारा यूज़र लॉगिन करके डैशबोर्ड तक आएगा, उसका नाम हम यहाँ पर शो करेंगे। और उसके अलावा हम अपनी डेटाबेस के लिए लाइसेंस वगैरह क्रिएट करेंगे। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं डैशबोर्ड को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूँगा। इसका साइज़ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 करना है और कलर इसका मैं वाइट रखूँगा और इसको मैं बोल्ड कर दूँगा। अरेंज में जाके एंकरिंग में और स्ट्रेच अक्रॉस टॉप करूँगा मैं, और इसी तरह मार्जिन में जाके मैं इसको वाइड कर देता हूँ या तो फिर आप नैरो कर लें। और इसी तरह फॉर्मेट में जाके बैकग्राउंड कलर इसका मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ और शेप आउटलाइन जो है वो इसकी मैं ख़त्म कर देता हूँ। साइज़ एडजस्ट कर लें। इसी तरह हम डाटा टैब के अंदर आके इसको अनेबल्ड नो कर देंगे और लॉग्ड इसको मैं यस कर देता हूँ। और यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे इज़ इक्वल टू डी लुकअप। अब यहाँ पर हमने कंपनी के टेबल से वैल्यूज़ लुकअप करनी है। तो मैं अगर आपको कंपनी का टेबल डिज़ाइन व्यू में ओपन करके दिखा दूँ तो यहाँ पर हमने कंपनी लिखा था कंपनी के नाम के लिए। तो मैं यहाँ पर कंपनी ही कॉपी करके ले आता हूँ और उसके बाद हमने डोमेन बतानी है कि हमारे पास डोमेन कौन सी होगी। तो यही टेबल का नाम हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम क्राइटेरिया यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमने जस्ट एक ही रिकॉर्ड एंटर करना है कंपनी में। दो कंपनीज हमारे पास एंटर नहीं हो सकती। एक टाइम में हम एक ही कंपनी को डील करते हैं एक डेटाबेस के लिए। अगर आपने दो कंपनीज एंटर करनी होंगी तो हम यहाँ पर क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। व्यू करके मैं चेक कर लेता हूँ तो हमारे पास एरर आया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो टेबल ओपन हुआ हुआ है कंपनी का। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और रिफ़्रेश के ऊपर क्लिक करते हैं, बल्कि इसको मैं क्लोज़ करके दोबारा ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी का नाम शो हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँ और एक लेबल हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ। अदर के टैब में जाके इसका नाम मैं रख देता हूँ LBL क्लॉक। और ब्लैंक एरिए में कहीं भी आप अगर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर फॉर्म की प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। मैं चलता हूँ इवेंट के टैब में और ऑन लोड के ऊपर हम कोडिंग करेंगे। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मी एक्सप्लेनेशन साइन और फील्ड होगी हमारे पास LBL क्लॉक डॉट कैप्शन इज़ इक्वल टू, फॉर्मेट करेंगे हम अपने टाइम को और शिफ्ट 4 प्रेस करके आपने करेंसी का सिंबल इंसर्ट कर लेना है। और यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे नाउ का। फार्मेट हम यहाँ पर टाइप करेंगे कि कौन से फार्मेट में हमें डेट वगैरह चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 दफ़ा डी। और उसके बाद हमारे पास होगा मंथ और उसके बाद हमारे पास होगा ईयर। स्पेस दे के उसके सबसे पहले हमारे पास
डबल एच मैंने टाइप किया है, उसके बाद मैं करूँगा मिनट्स, और उसके बाद हमारे पास होंगे सेकंड्स, और स्पेस दे के कैपिटल में AM/PM, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। तो मैं अगर डैशबोर्ड को फॉर्म व्यू में ओपन करूं, बल्कि उससे पहले हम इसकी एंकरिंग करेंगे। रेंज में जाके एंकरिंग में जाता हूं मैं, और बॉटम राइट के ऊपर मैं इसकी एंकरिंग कर देता हूं। अब अगर मैं होम टैब में जाऊं और व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूं, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम शो हो गया है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। फॉर्मेट के टैब में जाते हैं, वाइट, और साइज़ इसका मैं इंक्रीज़ करके 14 कर देता हूँ। बोल्ड कर दें, और यहाँ पर हमारे पास अब टाइम शो हो चुका है। दोबारा डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैं इसको फॉर्म व्यू में ओपन करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं न्यू कंप्लेंट का फॉर्म ओपन कर लेता हूँ, तो बैक जाने के लिए हमारे पास कोई भी बटन मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बटन कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं ड्रैग करके अटैच कर देता हूँ, और इसका कैप्शन मैं चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ होम, और इसको हम रखेंगे रिपोर्ट्स के नीचे। इसी तरह इनको मैं नीचे ले आता हूँ, और हमारे सब फॉर्म का साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। व्यू करके चेक कर लेते हैं। अब होम टैब के ऊपर हम जो होम का हमने बटन क्रिएट किया है, इसके ऊपर मैं कोडिंग करूँगा कि अगर होम के बैक बटन को हम क्लिक करें, तो हमारे पास ऑन क्लिक के ऊपर हम कोडिंग कर लेते हैं कि me.child3.source ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, फॉर्म का नाम हमने रखा था होम। हम दोबारा चेक कर लेते हैं। होम हमने फॉर्म का नाम रखा हुआ है। कि अगर मैं हमारा जो होम का बटन हमने क्रिएट किया है, इसके ऊपर क्लिक करूं, तो चाहे यहाँ पर कोई भी फॉर्म ओपन हुआ हो, वो क्लोज हो जाएगा, और होम का फॉर्म हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं न्यू कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं होम के बटन के ऊपर क्लिक कर दूँ, तो हमारे पास यहाँ पर होम का जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था वो शो हो जाएगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, और होम के फॉर्म को हम डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक लेबल इंसर्ट करते हैं। डिज़ाइन टैब में जाके यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू कंप्लेंट डेटाबेस, या फिर मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा इसी के विड्थ के हिसाब से। साइज़ में जाते हैं, और वाइडेस्ट पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। साइज़ इसका हम इंक्रीज़ कर देते हैं। एंकरिंग में जाके इसको हम स्ट्रेच अक्रॉस टॉप रखेंगे। फाउंट साइज़ इसका मैं 24 कर देता हूँ, और बोल्ड कर देते हैं। कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, और टेक्स्ट को हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। क्लोज करते हैं। डैशबोर्ड को ओपन करके हम चेक कर लेते हैं, तो ये इस तरह से हमारे पास शो होगा। उसके बाद हम यहाँ पर ग्रीटिंग टेक्स्ट शो करवाएंगे, गुड आफ्टर, गुड नून वगैरह, जो अक्सर आपने डेटाबेसेस के ऊपर देखा होगा। तो उसके लिए पहले मैं लॉगिन के फॉर्म की थोड़ी सी सेटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि मैं लॉगिन फॉर्म के फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम एक तो हमारा यूज़र नेम शो करवाएंगे। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे हमारे टेक्स्ट यूज़र के ऊपर। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं कर देता हूँ
टी नेम, और टेक्स्ट यूज़र को हम सिलेक्ट करेंगे और इवेंट के टैब में जाके आफ्टर अपडेट के ऊपर हम कोडिंग करते हैं। कोड बिल्डर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा मी डॉट टी नेम डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू डी लुकअप करें। डी लुकअप हमने करवाना है यूज़र नेम, जो हमने यूज़र एक्सटेंडेड की क्यूरी में क्रिएट किया था, और उसके बाद यूज़र एक्सटेंडेड की क्यूरी होगी हमारे पास डोमेन, और इसी तरह हमारे पास होगा क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे कि यूज़र एक्सटेंडेड की क्यूरी में मौजूद यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू होनी चाहिए मी डॉट टेक्स्ट यूज़र नेम के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब अगर मैं लॉगिन के फॉर्म को ओपन करूं और यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करूं, तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र का मुकम्मल नाम आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लेवल शो करेंगे कि जो हमारा यूज़र लॉगिन कर रहा है उसको हमने सिक्योरिटी लेवल कौन सा दिया हुआ है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर, और दोबारा फिर चलते हैं हम टेक्स्ट यूज़र नेम के ऊपर। तो इसी फार्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और आई थिंक हमने जो कॉपी किया है टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम हमने चेंज नहीं किया, तो इसका नाम मैं कर देता हूँ टी एस, यानी हमारे पास यहाँ पे मैं टी एस करूँगा, और यहाँ से हम फील्ड का नेम चेंज कर देंगे सिक्योरिटी लेवल। और अगर मैं लॉगिन के फॉर्म को ओपन करूं और यहाँ पे मैं दोबारा एंटर करूं, तो यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी लेवल भी शो हो गया है। उसके बाद हम एक मैक्रो क्रिएट करते हैं, क्रिएट के टैब में जाते हैं और मैक्रो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट टेम्प वार, और इसका नेम हम रखेंगे यूज़र नेम, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, और यहाँ पर हम करेंगे फील्ड, इसको हम बताएंगे टी नेम। आई थिंक हमने टी नेम ही रखा था, इसको हम सेव कर देते हैं मैक्रो 2 के नाम से, और फील्ड का नेम हम चेक कर लेते हैं, टी नेम ही हमने रखा था। और उसके बाद हम यहाँ पर ही एक कोडिंग करेंगे। मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे मी डू सी एम डी ओपन मैक्रो, सॉरी डू सी एम डी रन मैक्रो, और मैक्रो का नाम हमने लिखा था मैक्रो 2। क्लोज कर, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और फॉर्म को ओपन कर लेते हैं, और इसको मैं डिज़ाइन व्यू में, बल्कि इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर, और एक टेक्स्ट बॉक्स हम और इंसर्ट कर लेते हैं। इसका लेबल मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर देंगे, और रेंज में जाके एंकरिंग इसकी हम बॉटम लेफ़्ट करेंगे, और यहाँ पर डाटा टैब में डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी मैं रखूँगा, सॉरी इज़ इक्वल टू टेम्प वार्स, और एक्सप्लेनेशन साइन दे के नाम हमने रखा था यूज़र नेम। हम दोबारा
चेक कर लेते हैं डिज़ाइन व्यू में जाके। यूज़र नेम हमने नाम रखा था, तो यूज़र नेम हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब डैशबोर्ड को मैं क्लोज़ करता हूँ और लॉगिन के फॉर्म को हम ओपन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं टाइप करूँ और इसको मैं क्लोज़ कर दूं और डैशबोर्ड को ओपन करें, तो यहाँ पर हमारे पास लॉगिन का नाम आ जाएगा। जिस यूज़र ने लॉगिन किया होगा उसका नाम यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा। मैं दोबारा इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ। इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं अपने लेबल के साथ। अलाइनमेंट में जाके मैं इसको टॉप पे करता हूँ और दोबारा फिर राइट क्लिक करके साइज़ और टॉलेस्ट, इसी तरह मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ 14 और बोल्ड टेक्स्ट इसका हम वाइट रखेंगे और बैकग्राउंड कलर इसका हम ट्रांसपेरेंट, आउटलाइन भी ट्रांसपेरेंट और डाटा टैब में जाके अनेबल्ड नो और लॉक्ड यस। उसके बाद हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे अपने ग्रीटिंग टेक्स्ट के लिए कि अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करके जब हमारा डैशबोर्ड हमारे पास ओपन हो जाए तो यहाँ पर टाइम के हिसाब से अगर हमारे पास इस वक्त 7:35 है और पीएम है, तो इट्स मीन के अभी हमारे पास इवनिंग टाइम है। तो यहाँ पर हमारे पास गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग या जो भी टाइम होगा हमारा, उस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास वर्ड कोई ना कोई शो हो जाना चाहिए। तो मैं डिज़ाइन व्यू में इसको ओपन कर लेता हूँ और एक टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। लेबल इसका मैं डिलीट कर देता हूँ। फ़िलहाल मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसका नाम हम रख देते हैं txt टाइम। और यहाँ पर हम डाटा में जाके कंट्रोल सोर्स में हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू टाइम। और इसी तरह हम व्यू करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम शो हुआ है या नहीं। इसको सेलेक्ट करें, रेंज में जाएं, एंकरिंग और टॉप राइट ओपन करके चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास टाइम शो हो गया है। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और कोडिंग करेंगे हम ऑन लोड के ऊपर। इवेंट टैब में जाते हैं और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ कोडिंग को हमारे। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इफ़ me डॉट टी एक्स टी टाइम डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू, हैश का साइन हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे 12 AM और हैश एंड मी डॉट टी एक्स टी टाइम डॉट वैल्यू। इसी को कॉपी कर लेता हूँ इज़ इक्वल सॉरी ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 11 AM। देन हमारे पास होना चाहिए, यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स और इंसर्ट करना है जिसका नाम मैं रखूँगा विश। और कोडिंग में जाके हम यहाँ पर लिखेंगे देन मी डॉट विश डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू गुड मॉर्निंग। और उसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट हम टाइम चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। दूसरी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर 11:59 हो हमारे पास टाइम, यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। 11:59 और दूसरी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर
4:59 और यहाँ पर हम PM कर देंगे। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे गुड आफ्टरनून। और इसी तरह मैं इसको दोबारा फिर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम वैल्यू ऐड करवाएंगे 5:01 कर देते हैं और यहाँ पर PM और उसके बाद दूसरी वैल्यू हम ऐड करवाएंगे 7:59 PM कर देते हैं और यहाँ पर हम चेंज कर देंगे गुड नाइट। एंड इफ करते हैं, डिबग करके चेक कर लें। और अगर मैं फॉर्म व्यू में आऊँ तो हमने एंकरिंग नहीं की थी इस टेक्स्ट बॉक्स की। रेंज में जाते हैं, एंकरिंग और टॉप राइट, होम टैब में जाते हैं और फॉर्म व्यू। तो यहाँ पर हमारे पास गुड मॉर्निंग शो हो रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर गुड इवनिंग आना चाहिए था। जी, तो यहाँ पर हमने स्मॉलर देन का आइकॉन लगाना था कि अगर हमारे पास टाइम इससे छोटा हो या बराबर हो तो हमारे पास मैसेज सही आएंगे। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और चलते हैं, हम दोबारा डैशबोर्ड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास गुड नाइट शो हो गया है। अब हम इसी गुड नाइट को हाइड करेंगे और इसी जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर हम इसको शो करवा देंगे। तो मैं चलता हूँ हमारे डाटा टैब में और यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका नाम हमने रखा था आई थिंक टेक्स्ट 61। तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इसकी मैं एक और कॉपी क्रिएट करूँगा और इसका नाम हम रख देते हैं W, या आप कुछ भी रख सकते हैं ताकि आपको कोडिंग के वक्त ये याद रहना चाहिए बस। और ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट 61 और दूसरा है विश के नाम से। तो मैं चलता हूँ, ब्लैंक एरिया में क्लिक करते हैं और इवेंट के टैब में जाके ऑन लोड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। यहाँ से एंड इफ के नीचे मी डॉट टेक्स्ट। अब हमने यहाँ से चेक करना है कि W हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मी डॉट W डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम शो करवाएंगे हमारी विश को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मी डॉट विश और यहाँ पर एंड और हम एक पाइप इंसर्ट कर देते हैं। आप चाहें तो 2-3 भी कर सकते हैं लेकिन आई थिंक वो बुरे लगेंगे। और उसके बाद मैं लिखता हूँ मी डॉट टेक्स्ट, हमारे पास था 61, मी डॉट टेक्स्ट 61। यहाँ पे हमने स्पेस देनी थी। चलते हैं, हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास विश का हमारा जो हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया था और लॉगिन के लिए जो हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया था वो दोनों यहाँ पर कंबाइन हो के हमारे पास शो हो जाएंगे। तो मैं ये जो हमने एक लाइन ऐड की थी इसको मैं एक ही रहने देता हूँ। और चलते हैं डिज़ाइन व्यू में और इन तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और रेंज में जाके इनको मैं स्टैक्ड कर देता हूँ। और इसी तरह फॉर्मेट में चलते हैं, विड्थ इनकी मैं कर देता हूँ 0.1, हाइट 0.1, टॉप से भी 0.1 और इसी तरह हम लेफ़्ट से भी 0.1 कर देंगे। और इसको मैं
रीसाइज कर देता हूँ। होम टैब में जाते हैं और फॉर्म व्यू में आ जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये टेक्स्ट हमारा शो होगा जब भी हम डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। और इन फील्ड्स को हमने हाइड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास शो हो रही हैं। तो मैं इनको हाइड कर देता हूँ डिज़ाइन व्यू में जाके। इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पास है विजिबल, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। और F5 की अगर प्रेस करें तो हमारे पास ये इस तरह से हमारा डैशबोर्ड शो हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने डैशबोर्ड को फाइनल करेंगे और एक टेबल हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम लाइसेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।